लोकसभा चुनाव में महज 3 महीने का समय बचा है। तरफ मोदी ने 2024 के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है, किस लेवल पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसकी एक झलक आज दिखाई दी। दूसरी तरफ राहुल एंड टीम इन चुनावों को कितना सीरियसली ले रही है, उनकी तैयारियां किस लेवल पर है, उसकी भी एक तस्वीर आज सामने आई। हम आपको दोनों ही तस्वीरें दिखाएंगे। 24 में क्या नतीजा आएगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लेंगे। मोदी विरोध का जंतर, 2024 का नया मंत्र। मोदी तेरी ईडी को, अरे मोदी तेरी ईडी को, अरे मोदी तेरी जेलों को, मोदी तेरी ईडी को। दिल्ली में विपक्षी नेताओं की परेड, क्या है 2024 का रोड मैप? ना डरे ना डरते हैं, अरे ना डरे ना डरते हैं। राहुल रील्स में फंसे, बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए रियलिटी जांच में जुटी। जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है। मोदी का विरोध, पक्ष या विपक्ष किसे देगा फायदा? संसद का सत्र खत्म हो गया है, लेकिन सियासी हलचल अभी जारी है। राजधानी दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा अभी भी लगा है। 2024 के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुट गई। बीजेपी हैट्रिक लगाने की प्लानिंग कर रही है, तो कांग्रेस इंडिया अलायंस बनाकर 2024 में बीजेपी से सत्ता छीनने की रणनीति बना रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 2 बैठकें हुई। एक जगह मोदी, अमित शाह और नड्डा की पूरी टीम जुटी, तो दूसरी जगह पूरा विपक्ष दिखा। राहुल, खड़गे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, उद्धव गुट, डीएमके एंड कंपनी दिखी। एक मीटिंग बिना कैमरे के बंद कमरे में हुई, तो दूसरी मीटिंग कैमरे के सामने हुई। दोनों का टारगेट एक ही है, 2024 को जीतना। लेकिन दोनों की नीति में फर्क है। बिना कैमरे के बंद कमरे में क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि कैमरे के सामने जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ। आज कत्लेआम हो रही है जनतंत्र का। संसद के अंदर 150 के करीब एमपीज को सस्पेंड करना, ये हमारे इतिहास में कभी सुना ही नहीं गया। और इस तरीके के जो कत्लेआम हो रही है जनतंत्र का, उससे उस जनतंत्र और हमारे संविधान को बचाना है। यानी आज जो सत्ता में है उनको सत्ता से दूर रखना ज़रूरी है। अगर हमारे जो देश का चरित्र जो है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, उसको अगर सुरक्षित रखना है तो उनको सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है। मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दी है। पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। यह जानना जरूरी है कि आखिर जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता जुटे क्यों थे। इंडिया अलायंस का प्रदर्शन सांसदों के निलंबन के खिलाफ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने के आरोप के विरोध में था। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर था। लेकिन इंडिया अलायंस का प्रदर्शन इन मुद्दों से इतर देश को एकजुटता का मैसेज पहुंचाना था। लेकिन सब मुद्दे से भटके हुए दिखे। राहुल गांधी कंफ्यूज दिखे
तो खड़गे दलित होने का रोना रोते दिखे, किसी ने कीमत देने और चुकाने की बात कही, तो कोई सांसदों के निलंबन को संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा करार दिया, तो किसी ने इसे जनतंत्र का कत्लेआम बताया। यानी दिल्ली में जंतर मंतर से कैमरे के सामने फुल सिंपैथी लेने की कोशिश हुई। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? सर कल भी आपने मार्च किया था, क्या सॉल्यूशन नहीं, लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का जिबा किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड। कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे महान पदों पर बैठे हुए लोग किसी जाति के नहीं होते। अगर भाजपा उनकी जाति गिना रही है तो ये इन पदों का असली अपमान है। असली और नकली अपमान में फर्क समझना। देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके उठाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिल से तैयार है। इंडिया अलायंस का यह प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन लग रहा था। मंच पर अलग अलग दलों के नेता तो मौजूद थे। इस प्रदर्शन में इंडिया अलायंस का सिर्फ एक ही पोस्टर दिखा, वो भी मंच पर। इसके अलावा इस पूरे प्रदर्शन में कहीं भी इंडिया अलायंस का पोस्टर नहीं दिखा। हाँ, कांग्रेस और उनके नेताओं के पोस्टर से पूरा जंतर मंतर पटा हुआ था। यानी ये प्रदर्शन इंडिया अलायंस का कम, कांग्रेस का ज्यादा लग रहा था। और कांग्रेस भी पूरे देश में यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश में है कि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। दूसरा, 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट है। संसद में जो निलंबन हुआ है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उनके सांसदों का हुआ है। इस लिहाज से इंडिया अलायंस के लिए बहुत आसान था कि एक मंच पे एक मुद्दे को लेके आना और इसके जरिए मैसेज देना। हालांकि गठबंधन की जो भूमिका है और जिस लिए गठबंधन हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत है और वहां पे कंसेंसस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं उनके लिए आसान था कि सभी राजनीतिक पार्टी के सांसदों को पार्लियामेंट में सस्पेंड किया गया है, तो इस लिहाज से एक मंच पे आना और इसके जरिए मैसेज देना। आपने देखा कि ये चौथी मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि हम एक साथ पूरे देश भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो इनका मेन काम था उसमें परेशानी होगी और वो हो रही है, और वो मेन काम है सीटों के बंटवारा को लेकर, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब एक साथ हैं और देश में जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार है उस सरकार के खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक स्वर में जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर 26 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे। सभी को बारी बारी से बोलने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी काफी कंफ्यूज दिखे। यह प्रदर्शन संसद की सुरक्षा में सेंध और सांसदों के निलंबन को लेकर ही था, लेकिन राहुल गांधी अपनी अलग ही डफली बजाने लगे। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने के पीछे कौन है? संसद पर हमले का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है, लेकिन राहुल गांधी को आरोपी, बेचारा, मासूम और बेरोजगार लग रहे हैं।
राहुल गांधी अभी भी रील्स से बाहर नहीं निकले हैं। जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने आरोपियों को एक साथ कई उपाधि से नवाज दिया। सुन लीजिए। अंदर कैसे आए, पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी, रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। कैमरे के सामने प्रदर्शन कर जमकर माहौल बनाने की कोशिश हुई। ना डरे ना डरते हैं, अरे ना डरे ना डरते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार को चुनकर जनता 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर चुकी है। लेकिन इंडिया अलायंस जनता के बीच मोदी के इसी नैरेटिव को बदलने की कोशिश में है और कैमरे के सामने जंतर मंतर पर तानाशाह लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र पर प्रहार जैसे पोस्टर खूब लहराए गए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। संसद की सुरक्षा में सेधमारी, फिर सदन में हंगामा और विपक्ष के 146 सांसदों का सस्पेंड होना। लेकिन सुरक्षा को लेकर उठी बात देखते ही देखते जाति पर पहुंच गई। मामला जाट वोट पर आकर टिक गया और अब 2024 में लोकसभा चुनाव है तो जाटलैंड में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का खेल खराब होता दिख रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित होने का दांव चला है कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दी है।